दिल्ली शासकों का शहर है। अलग अलग सुल्तानों ने, बादशाहों ने भव्य इमारत का निर्माण कर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश किया, परंतु वो सब वक्त के साथ खंडर में तब्दील हो गए या भविष्य में खंडर बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने बड़ी इमारत या मकबरा तो नहीं बनवाया, परंतु उनका अस्तित्व, उनकी उपस्थिति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज हम जानते हैं महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन और उनके मुरीद हज़रत अमीर खुसरो के बारे में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की पैदाइश 1238 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई। 20 साल की उम्र में उनकी मुलाकात बाबा फरीद से हुई और वो उनके मुरीद बन गए। तीसरी मुलाकात के बाद ही बाबा फरीद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाबा फरीद के मरने के बाद औलिया दिल्ली में बस गए। लियासपुर इलाके में फ़कीरों के साथ अपना खानकाह बनाया, जिसे आज हम निज़ामुद्दीन के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली का पहला सुनियोजित खानकाह था। इस्लाम का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण, और इस समर्पण का रास्ता सूफीवाद बताता है। सूफीवाद इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए रहस्यमय तरीक़ों का सहारा लेता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में ठहर कर सब्र करना और मोहब्बत करना सिखाता है। वो सूफ़ी ही थे जिन्होंने इश्क के मिजाज को इश्क हकीकी में जोड़ा, यानी आप इंसान से प्रेम करके ही खुदा के करीब हो सकते हैं। एक बार एक मुरीद ने हज़रत औलिया से पूछा, खुदा के पास पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? औलिया ने जवाब दिया, शरीर में जितने रेशे हैं खुदा तक पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं, परंतु सबसे अच्छा और छोटा रास्ता वो है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। मैंने आज तक वही किया, तुम भी वही करो। सूफियों का सबसे बड़ा रास्ता मोहब्बत का है, इश्क का है। इश्क इंसान और इंसान के बीच के भेद को ख़त्म कर देता है। इश्क के इस अभिव्यक्ति के लिए सूफियों ने संगीत का सहारा लिया। इस काम में औलिया के सबसे बड़े मुरीद बने हज़रत अमीर खुसरो। शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, आया है मदीने से, आया है मदीने से, सहरान रे ख्वाजा का। हज़रत अमीर खुसरो की पैदाइश 1253 ईस्वी में हुई। उनकी माँ हिंदुस्तानी राजपूत थीं, पिता तुर्की थे। हज़रत औलिया से अमीर खुसरो के मिलने का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब हज़रत खुसरो औलिया से मिलने उनके खानकाह पहुँचे, एक खत भेजा और मिलने की इजाज़त मांगी। खुसरो ने लिखा, शाह, तेरे घर की छत पर कबूतर भी बैठकर बाज बन जाता है। मैं गरीब आया हूँ, भीतर आऊँ या चला जाऊँ? औलिया का जवाब आया, अंदर तभी आना जब हम एक दूसरे के हमराज बन जाएं। जी हाँ, औलिया की मोहब्बत और खुसरो की भाषा की अदायगी का संगम हुआ, और वे इसकी छाप भारतीय संस्कृति और तहजीब पर छोड़ गए। एक बार औलिया ने खुसरो के बारे में कहा था, कभी कभी मैं सबसे उकता जाता हूँ, यहाँ तक कि खुद से, परंतु इस तुर्क खुसरो से कभी नहीं। औलिया ने खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि से नवाजा था। एक बार खुसरो ने अपने पीर मुर्शिद औलिया के बारे में लिखा था, वो इस ज़मीन पर मोहब्बत का आसमान है, ऐसा सुल्तान जिसके सर पर न ताज है न राज, परंतु सुल्तान भी उसके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाना चाहता है। खुदा करे उन्हें जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम हासिल हो और खुसरो उनका नौकर बना रहे। इतिहासकार अरुण त्रिपाठी बताते हैं, एक शायर एक ही वक्त में फ़ारसी में भी शायरी कह रहा है और जनभाषा हिंदवी में भी। ऐसी जुगलबंदी बिरले ही देखने को मिलती है। खुसरो ही संस्कृतियों के बीच पुल के समान थे, या यूं कहें खुसरो चादर बुनते थे
जिसमें मुसलमान ताना तो हिंदू बाना करते थे। खुसरो की शायरियाँ और पहेलियाँ आज भी लोगों के जीवन में मिली बसी हैं। लोग उसका इस्तेमाल तो करते रहते हैं, परंतु उन्हें नहीं पता कि ये लिखा किसने है। जैसे खुसरो पाती प्रेम की, बिरला वाचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होए। जैसे खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। उनकी पहेलियाँ भी आम जीवन में रसी बसी हैं। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधे धरा, मतलब आसमान। बीसों सर को काट दिया, ना मारा ना खून किया, मतलब नाखून। खुसरो की पहेलियाँ और दोहे हिंदुस्तानी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। हज़रत औलिया उस वक्त के सुल्तानों से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे। वो उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे। उस वक्त के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी औलिया से मिलने के लिए ख्वाहिशमंद थे। खुसरो के तमाम कोशिशों के बावजूद औलिया तैयार नहीं हुए। एक सुल्तान सीधा उनके खानका पहुंच गया। जब औलिया को इसकी खबर मिली तब उन्होंने खानका के दरवाजे बंद करवा दिए। इस पर सुल्तान ने औलिया को ख़त भेजा, बादशाही और फ़कीरी में क्या फ़र्क है, वहाँ भी पहरेदार और यहाँ भी पहरेदार। सुल्तान को रोकने के लिए हज़रत हमेशा कहते थे, हमारे खानका में 2 दरवाज़े हैं, अगर एक दरवाज़े से सुल्तान आएगा तो दूसरे से बाहर निकल जाएगा। 1325 ईस्वी में हज़रत इस दुनिया जहाँ से कूच कर गए। उस वक्त खुसरो बंगाल में थे। बदहवास दिल्ली आए और पीर की कब्र से लिपट कर रोते हुए खुसरो ने कहा, इस राजा के जाने का गम करूं या खुद का इस दुनिया से जाने का गम मनाऊं। इसके 6 महीने बाद हज़रत अमीर खुसरो भी इस दुनिया से कूच कर गए। एक बार हज़रत औलिया ने कहा था, शरीयत अगर इजाज़त देता तो मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए खुसरो को अपने पीर के पास ही जगह मिली। आज भी यह रिवायत है कि जो कोई जियारत करने के लिए निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आता है, पहले खुसरो की मज़ार पर सजदा करता है, फिर औलिया की दरगाह पर जियारत करता है। इसी खानका में शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा को भी दफनाया गया। बाद में यहीं पर मुग़ल बादशाह मोहम्मद रंगीला को भी जगह मिली। यहीं पर शायर आज़म मिर्ज़ा गालिब भी आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर पश्चिमी दुनिया को सूफीवाद से परिचित कराने वाले हज़रत इनायत रंग को भी जगह मिली। बेतहाशा भागती हुई ज़िंदगी में जब भी किसी को शांति व सुकून की आवश्यकता हो, यह दरगाह उसके लिए संजीवनी के समान है। शुक्रवार और रविवार को यहाँ संगीत और कव्वाली अपने मुकाम पर होती है। ऐसे में जब चारों तरफ तनाव और हिंसा का माहौल है, वैसे में खुसरो निज़ाम का यह खानका सुकून देने वाला है।